राष्ट्र निर्माण को समर्पित सभी विद्यार्थियों अभ्यर्थियों का इस ई कक्षा में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम राजस्थान का भूगोल, भौतिक संरचना एवं भौतिक विभाग विषय के 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। आरपीएससी और उसके द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए राजस्थान की भौतिक संरचना और भौतिक विभाग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य परीक्षाओं में यह टॉपिक आता है। इसलिए आप देखें इन 25 प्रश्नों में से आप कितने सही बुलेट्स निशाने पर लगा पाते हैं, तो कागज़ कलम लेकर अपनी तैयारी को भी जांचिए। आइए शुरू करते हैं हम राजस्थान का भूगोल, भौतिक संरचना और भौतिक विभाग का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1, अरावली का निर्माण किस काल में हुआ था? यह हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार हमें बताना है कि अरावली का निर्माण किस काल में हुआ था। पूर्व कैम्ब्रियन काल, कैम्ब्रियन काल, कार्बोनिफेरस युग और पुराजीवी महाकल्प। इसका सही आंसर होगा पूर्व कैम्ब्रियन युग में, जो कि लगभग 60 करोड़ साल वर्ष पूर्व अरावली का निर्माण हुआ था। यह अरावली पर्वत राजस्थान का यूएसए के अपलेशियन पर्वतों के समान है। प्रश्न संख्या 2, नागौर बिरमानिया बेसिन में किस महासमूह की शैलें मिलती हैं? नागौर और बिरमानिया महासमूह में बेसिन में किस महासमूह की शैलें मिलती हैं? तो विंध्यन महासमूह है, देहली महासमूह है, अलवर महासमूह है और आजमगढ़ महासमूह है। तो इसका सही आंसर होगा विंध्यन महासमूह। इस क्षेत्र में चूने पत्थर की चट्टानों से संबंधित शैलें पाई जाती हैं, इसलिए नागौर और बिरमानिया बेसिन विंध्यन महासमूह की शैलों से ढका हुआ है। प्रश्न संख्या 3, बाप बोल्डर किस काल से संबंधित है? राजस्थान के जोधपुर में स्थित बाप बोल्डर किस काल से संबंधित है? परमो कार्बोनिफेरस काल, पुराजीवी महाकल्प, क्रिटेशियस कल्प, मध्यजीवी महाकल्प। और इसका सही आंसर होगा परमो कार्बोनिफेरस कल्प। परमो कार्बोनिफेरस कल्प है, यह हिमानी कर्ण जमाओं से संबंधित है, जो राजस्थान में जोधपुर के बाप के आसपास पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में है, राजस्थान में जुरेसिक कालीन शैल समूह कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में जुरेसिक कालीन शैल समूह कहाँ मिलते हैं, जो कि मध्यजीवी महाकल्प से संबंधित हैं? 1 जयपुर, 2 जैसलमेर, 3 झालावाड़ और 4 अलवर। और इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर में जुरेसिक कालीन शैल समूह मिलते हैं और आकलवुड फॉसिल पार्क है, जो जुरेसिक कालीन शैल समूह के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है, टर्शियरी कल्प का बलुआ पत्थर कहाँ मिलता है? टर्शियरी कल्प का बलुआ पत्थर कहाँ मिलता है? तो नंबर 1 जालोर, नंबर 2 चित्तौड़गढ़, नंबर 3 नागौर और नंबर 4 बूंदी। और इसका सही आंसर होगा नागौर में। नागौर में टर्शियरी कालीन नरम बलुआ पत्थर मिलता है। प्रश्न संख्या 5 के बाद अब हम प्रश्न संख्या 6 पर आ गए हैं और प्रश्न संख्या 6 में है, भीलवाड़ा सुपर समूह में किस कल्प की चट्टानें मिलती हैं? तो भीलवाड़ा सुपर समूह है, इसमें नवजीवी महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प या आद्य महाकल्प की चट्टानें मिलती हैं। इनमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, नवजीवी महाकल्प, नियो महाकल्प की चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं और भीलवाड़ा सुपर समूह में ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 7,
रायोलाइटिक लावा से बनी चट्टानें कहाँ मिलती हैं? तो रायोलाइटिक लावा से बनी हुई चट्टानें राजस्थान में किस श्रेणी में मिलती हैं? नंबर 1 देहली श्रेणी, नंबर 2 विंध्यन श्रेणी, नंबर 3 अजबगढ़ श्रेणी और नंबर 4 मालानी श्रेणी। और इसका सही आंसर होगा नंबर 4 मालानी श्रेणी में रायोलाइटिक लावा से बनी चट्टानें मिलती हैं। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान का भूवैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विद्वान कौन थे? तो राजस्थान के भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन करने वाले विद्वान का नाम बताना है। A.M. हेरोन, कर्नल टोड, कनिगम और B.B. ला। और इसका सही आंसर होगा A.M. हेरोन राजस्थान का भूवैज्ञानिक अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे। प्रश्न संख्या 9, कौन सा देहली महासमूह से संबंधित नहीं है? तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा एक ऐसा है जो राजस्थान के देहली महासमूह की चट्टानों से संबंधित नहीं है? 1 अजबगढ़, 2 अलवर, 3 रायलो और 4 उदयपुर। इसमें से सही आंसर होगा 4 उदयपुर महासमूह है देहली महासमूह से संबंधित नहीं है, जबकि अजबगढ़, अलवर और रायलो महासमूह दिल्ली महासमूह से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान का कौन सा सेल समूह है तालचेर बोल्डर के समान है? तो राजस्थान का कौन सा सेल समूह है जो तालचेर बोल्डर के समान है? तालचेर बोल्डर है वो उड़ीसा के बोल्डर से संबंधित है। और इस बोल्डर के समान राजस्थान का कौन सा समूह है? नंबर 1 बाप बोल्डर, नंबर 2 भादुरा बालुकासम, नंबर 3 फड़ोल महासमूह है और नंबर 4 एरिनपुरा ग्रेनाइट। इसका सही आंसर होगा नंबर 1 बाप बोल्डर। और बाप बोल्डर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि बाप बोल्डर है वो पर्मो कार्बोनिफेर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11, विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है ये राजस्थान में एक भ्रंश क्षेत्र है और ये राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो उत्तरी पूर्वी भाग, 2 दक्षिणी पूर्वी भाग, 3 दक्षिणी पश्चिमी भाग और 4 उत्तरी पश्चिमी भाग। और इसका सही आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी भाग। यह राजस्थान में बेगू, चित्तौड़गढ़, कोटा और फिर पुणे, धौलपुर और सवाई माधोपुर में प्रकट होता है। तो विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में मिलता है। प्रश्न संख्या 12 में है, छोटी झाड़ियों एवं घास के झुंड के पास बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान, सब्र का फीजा या पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो छोटी झाड़ियों और घास के झुंडों के पास में बनने वाले बालू का स्तूपों को सब्र का फीजा बालू का स्तूप कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न है, मेघा व रूपनगढ़ नदियाँ किस प्रदेश में बहती हैं? राजस्थान के किस प्रदेश में मेघा व रूपनगढ़ नामक नदियाँ बहती हैं? गगर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, लूनी प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश। और इसका सही आंसर होगा शेखावाटी प्रदेश। मेघा व रूपनगढ़ नदियाँ शेखावाटी प्रदेश में बहती हैं, जबकि घग्गर नदी जो है वो हनुमानगढ़ जिले से होकर प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 14 में गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई बतानी है। राजस्थान का सर्वोच्च शिखर जिसे संतों का शिखर भी कहा है, कर्नल टोड ने उस गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई फीट में बतानी है। तो 5560 फीट, 5650 फीट, 5550 फीट और 5660 फीट। और इसका सही आंसर होगा 5650 यानी 5650 फीट। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा 5650 फीट। प्रश्न संख्या
15 नंबर प्रश्न में है जसवंतपुरा क्षेत्र का प्रमुख पर्वत कौन सा है। जसवंतपुरा क्षेत्र जालोर में स्थित है, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, और यहाँ का प्रमुख पर्वत कौन सा है। नागपानी पर्वत, जरगा पर्वत, डोरा पर्वत या मेसा पर्वत। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डोरा पर्वत, जो कि जसवंतपुरा क्षेत्र का प्रमुख पर्वत है। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में है मध्य अरावली की औसत ऊंचाई खालिस्तान है। तो मध्य अरावली की औसत ऊंचाई बतानी है 600 मीटर, 700 मीटर, 750 मीटर और 800 मीटर। और इसका सही आंसर होगा 700 मीटर। मध्य अरावली के पर्वतीय क्षेत्र की औसत ऊंचाई 700 मीटर है। प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न है झारोला पर्वत कहाँ है। झारोला पर्वत कहाँ पर स्थित है। नंबर 1 अजमेर, नंबर 2 जैसलमेर, नंबर 3 उदयपुर और नंबर 4 जालोर। और इसका सही आंसर होगा नंबर 4 जालोर। प्रश्न संख्या 18 बर व परवेरिया पर्वतीय दर्रे कहाँ स्थित हैं। तो पर्वतों के बीच में राजस्थान के कुछ प्रमुख पर्वतीय दर्रे हैं, जिनमें से बर और परवेरिया पर्वतीय दर्रे कहाँ मिलते हैं। नंबर 1 अजमेर, नंबर 2 उदयपुर, नंबर 3 सिरोही और नंबर 4 राजसमंद। और इसका सही आंसर होगा नंबर 1 अजमेर। ये ब्यावर में स्थित हैं अजमेर के बर व परवेरिया दर्रे। प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न है जयपुर का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो जयपुर जिले का दिए गए ऑप्शन में सर्वोच्च शिखर कौन सा है। खो पर्वत, जयगढ़ पर्वत, नाहरगढ़ पर्वत या बरवाड़ा पर्वत। और इसका सही आंसर होगा खो पर्वत। खो पर्वत है वो जयपुर जिले का दूसरा बड़ा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है। प्रश्न संख्या 20 घोड़े के नाल वाली भू आकृति मिलती है। तो हॉर्स शू जो भू आकृति है, टोपोग्राफी है, वो राजस्थान में कहाँ पर मिलती है। नंबर 1 बूंदी, नंबर 2 बारा, नंबर 3 कोटा और नंबर 4 टोंक। और सही आंसर होगा नंबर 2 बारा जिले में मिलती है। बारा जिले के रामगढ़ के समीप हॉर्स शू टोपोग्राफी मिलती है। प्रश्न संख्या 21 डग गंगाधर की उच्च भूमि राजस्थान में कहाँ मिलती है। डग गंगाधर की उच्च भूमि 1 चित्तौड़गढ़, 2 झालावाड़, 3 टोंक और 4 सवाईमाधोपुर। इनमें से किस जिले में मिलती है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2 झालावाड़ जिले में मिलती है। डग गंगाधर की उच्च भूमि झालावाड़ जिले में मिलती है। प्रश्न संख्या 22 कुबड़ पट्टी कहाँ है। जो फ्लोराइड की अधिकता के कारण जल में, भूमिगत जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ के निवासियों की हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और कुबड़ निकलने की वहाँ पर शारीरिक रूप से जो विकृतियाँ हैं वहाँ के नागरिकों में होती हैं। तो ये कुबड़ पट्टी है वो विशेष रूप से किन 2 जिलों में पाई जाती है। तो नंबर 1 है नागौर अजमेर, नंबर 2 है बीकानेर जैसलमेर और नंबर 3 है जयपुर दौसा और नंबर 4 है कोटा बूंदी। और इसका सही आंसर होगा नागौर व अजमेर क्षेत्र में कुबड़ पट्टी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 23 बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए कौन सा नदी बेसिन प्रसिद्ध है। बैडलैंड टोपोग्राफी या उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध नदी बेसिन कौन सा है। बनास बेसिन, लूनी बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। इसका सही आंसर होगा चंबल बेसिन उत्खात भूमि के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 24
किस नदी का प्रवाह क्षेत्र गोड़वाड़ा कहलाता है? बनास नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का, लूनी नदी का। और इसका सही आंसर है लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोड़वाड़ा कहलाता है। और अब हम आ गए हैं अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25। स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बग्गी, धोरन, धरियन या मेरा? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में धरियन कहते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि 25 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, ताकि अगले वीडियो में हम और ज़्यादा बेहतर और आरपीएससी की जो परंपरा रही है, उनका ट्रेंड रहा है, उसके अनुसार ही राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्नों की और श्रृंखला लेकर आ सकें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। जुटे रहिए, तैयारी करते रहिए। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। धन्यवाद। जय हिंद।